नमस्कार आप सभी को। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 संबंधित आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, बार बार पूछा है आप लोगों ने कि आप लोग ये पूछ रहे हैं कि जो नॉन अतिथि हैं, मतलब जो नॉन गेस्ट हैं, ठीक है, जो नॉन गेस्ट हैं, क्या वो गेस्ट वाली सीटें ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं अगर पद बच जाते हैं। इसको लेकर आप लोगों ने बहुत सारा प्रश्न पूछा है। ध्यान से सुनिएगा, जो आप लोगों ने बार बार कमेंट किया है कि नॉन गेस्ट वाले जो हैं, क्या गेस्ट के पद जब खाली रह जाते हैं तो क्या उनको पद दिए जाएंगे। तो इसी के ऊपर ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। जो आपका नियोजन प्रक्रिया में एक पॉइंट लिखा हुआ है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो पूरा देखना। स्टार्ट करने के पहले फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अगर बोलता नहीं हूँ तो आप लोग वीडियो देख लेते हैं और उसको चले जाते हैं। तो कृपया करके सपोर्ट और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे फैमिली थोड़ा बड़ी हो पाए और हम लोग जो है आगे आपकी आवाज़ को बुलंद कर पाएँ, क्योंकि जो आपकी आवाज़ उठाएगा उसको भी मजबूती चाहिए होती है, तब जाकर तो हम लोग काम करेंगे और एक प्लेटफॉर्म में लोगों को जोड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, आप लोग यहाँ पर साफ साफ देखने मिलेगा, शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए है। ये आपको सबको पता है। तो 25% होती हैं लगभग 4631 पद। ठीक है, ये चीज़ आपको सबको पता है। अच्छा, ये भी बार बार पूछ रहे थे 3 सत्र और 200 दिन वाली बात। तो 3 सत्र में आपके 200 दिन होना ही चाहिए। ये बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल आप लोग पूछ रहे थे, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 200 दिवसीय आपने जो है शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। ठीक है, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में, अब इस लाइन को पढ़िए, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इससे आपको समझ में आया क्या क्या है? पूरा आपका जो हर चीज़ आपके सवाल के जो जवाब हैं वो आपको पूरा नोटिफिकेशन में ही मिलता है। बस एक एक लाइन हमको पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है ध्यानपूर्वक, है ना। तो ये मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए कि लाइनें ढूंढी जाती हैं, है ना, उसके बाद ही आपको वीडियोस किए जाते हैं। तो यहाँ पास आप समझने का प्रयास करिए कि परंतु अतिथि शिक्षक के लिए मान लीजिए 4631 गेस्ट टीचर अगर नहीं मिलते हैं, तब ये क्या करेंगे कि आपको जो नॉन गेस्ट वाले हैं उनको इसमें ले लिया जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका पॉइंट उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और 3 सत्र में 200 दिवस होना आवश्यक है, चाहे आपने कोई भी सत्र में पढ़ाए हों। ठीक है, अब ये वाला बात आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जो भी आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। जो आपके होते हैं तो छोटे से वीडियो ले आता हूँ, कम समय में आपको जो है एक ज़्यादा नॉलेज देने का प्रयास रहता है और आपके डाउट जो है क्लियर करने का प्रयास रहता है। हमारे वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप लोगों की थोड़ा बहुत मदद हम जो कर सकते हैं वो कर पाएँ। जो भी जानकारी मिलती रहती है विभागों से और खबरों के माध्यम से और चाहे नोटिफिकेशंस के माध्यम से, सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास रहता है। और थोड़ी बहुत गलतियाँ तो सबसे हो ही जाती हैं, तो उसके लिए पहले हम माफ़ी मांग लेते हैं। और जो आप लोग आपस में कमेंट करते हैं तो एक दूसरे के आप लोग रिप्लाई भी किया कीजिएगा, अगर किसी को उसका जवाब पता होता है तो उससे सबके डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर। और 51,000 की जो आपकी लड़ाई है ये तो आखिरी तक चलने वाली है और लड़ाई जारी है। हर जिले में अभ्यर्थी काम कर रहे हैं इसके लिए। बस अब ये देखना है कि कितने लोगों को वो जोड़ पा रहे हैं और कितने लोग ग्राउंड पर आने के लिए तैयार हो पा रहे हैं। उनका मैं आपको वास्तविक डेटा अभी जो है कुछ दिन बाद बताऊंगा कि आखिर उसमें क्या चल रहा है। लेकिन धैर्य के साथ आंदोलन होगा, क्योंकि ऐसे हम जो है मुंह उठाकर भोपाल जाना और डेट फिक्स करना बिल्कुल भी जो है कतई सही नहीं है, क्योंकि हम सब वैसे भी बेरोजगार हैं। तो किसी का फालतू पैसा खर्च ना हो आने जाने में या किसी प्रकार का। वैसे ही सब लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, टेंशन में हैं, तो उनका पैसा सटीक तरीके से उपयोग हो और उस तरीके से आंदोलन करें जिससे जो हमारी सरकार 100% वेटिंग के साथ 51,000 पदों पर बिल्कुल उस पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाए। इतने संख्या बल के साथ हमें भोपाल जाना है। प्रयास करेंगे, जगाएंगे। बिल्कुल शांत बैठे रहने से अच्छा है कुछ काम करते चलिए। सारी चीज़ें करने से ही सब कुछ होता है। हर चीज़ का अपना रिजल्ट होता है, किसी का अप्रत्यक्ष होता है, किसी का प्रत्यक्ष होता है और समय लगता है। और जो बार बार आप लोग कहते थे कि आंदोलन, जुलूस, रैली और इन सब चीज़ों से, ज्ञापन से होता क्या है, भैया देखो सरकार डरती है और सरकार भटकाने का पूरा प्रयास कर रही है। सरकार का काम ही है अंग्रेजों की नीति अपनाओ, फूट डालो और शासन करो। नीति गोरे तो चलेगा, लेकिन हमारे देश के जो काले हैं वो बचे हुए हैं और वही गेम खेलने में तुले हुए हैं। कुछ आधे काले हैं, आधे गोरे हैं, वही गेम पूरा मध्य प्रदेश का पलटा रहे हैं और पूरे देश की राजनीति को पलटा रहे हैं। अब ये देखना है कि मध्य प्रदेश को वो कितना जागरूक होता है, या अभी भी सोया हुआ, या सिर्फ पढ़ाई करेगा, या उनके चुनावी जुमलों में, चुनावी घोषणाओं में, चुनावी चूरन बोल लीजिए, चुनावी झुंझुना बोल दीजिए, चुनावी लॉलीपॉप बोल दीजिए, कितने सारे शब्द लेके आए थे, चुनावी चॉकलेट बोल दीजिए, मीठी खट्टी, सारे प्रकार की जो चॉकलेट्स होती हैं, हर प्रकार का ये मिक्सचर आपको देने का प्रयास करेंगे जिससे आप सड़कों पर ना उतरो। क्योंकि आप पढ़े लिखे युवा है ना, तो पढ़ा लिखा युवा अगर रोड पर आएगा तो इनकी जो युवा विरोधी नीति, रोजगार विरोधी नीति, सारी विरोधी नीतियों का बहिष्कार होगा और इनको वोट कौन देने
वाला है फिर। लेकिन अगर ये घर में बैठ के तैयारी करेंगे, इसलिए तो चुनाव के समय में पेपर निकाले जाते हैं, मतलब फॉर्म निकाले जाते हैं, फंडिंग भी हो जाएगी इनका, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। जो समझने वाला है वो समझ जाएगा, है ना। बाकी जो आलोचना करते हैं, कमेंट करते रहते हैं, वो सब कमेंट करेंगे और तैयारी करते रह जाएंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर। तो कृपया करके चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी फैमिली बड़ी हो पाए, तब जाकर आवाज़ को हम बुलंद कर पाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे बोलने के लिए भी संख्या बल चाहिए होता है, वरना सरकार और सारी जगह के प्रेशर दबाव तो आते ही रहते हैं। फिर भी हम आपके लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, है ना। कितने लोग कर रहे हैं ये ईमानदारी से बताइएगा। अभी आप लोग पटवारी में देख लीजिए क्या हुआ, सबने नोट्स बेच लिए, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन हुआ कुछ नहीं ना। सिलेबस ही बदल दिया सरकार ने, वहाँ भी खेल कर दिया। लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं लोग लड़ते हैं, यही हमारा प्रश्न होता है। जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा जगाता रहता हूँ।